जब भोले बाबा की तस्वीर जैसे ही वहां पर हिंदू पक्षों को दिखाई दी तो वहां पर नारा लग गया, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। से पूरी गुंजामायन वो मस्जिद हो गई और वहां से पहला प्रमाण हो गया कि ये हिंदू मंदिर अब साबित होने में कोई कसर नहीं रह गई है। हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि वहां पर भोले मिल गए हैं, मेरे बाबा मिल गए हैं और वो उनकी लंबाई 12 फीट 8 इंच है और ये विशालकाय शिवलिंग है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जमीन के नीचे भी बहुत लंबे भी हो सकते हैं कि तो ये 12 फीट 8 इंच ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने जो जिला मजिस्ट्रेट से गुहार लगाई कि इस एरिया को सीज कर दिया जाए, तो अब जिलाधिकारी का पूरा आदेश आ चुका है और उस एरिया को सीज कर दिया गया। वहां पर कोई भी परिंदा वहां पर नहीं मार सकता, इस तरीके का वहां पर आदेश है। अब उसको पूरा सुरक्षा घेरे में कर लिया गया है और जो वहां पर नमाज होती थी उस नमाज के लिए भी कहीं ना कहीं एक आदेश जारी होने वाला है कि जिस तरीके से जो भीड़ जाती थी उस भीड़ पर कंट्रोल कर दिया जाएगा। 20 लोग एक बार में नमाज कर सकते हैं और वहां पर जो वजू और अन्य इनकी प्रक्रिया होती है उन पर भी बैन लगा दिया गया है। केवल और केवल 20 लोग वहां पर जाकर के नमाज अदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं कर सकते। अब ये कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के जो वकील हैं और हिंदू पक्ष की जो आस्था थी उसके लिए कहीं ना कहीं अब ये दिखाई दे रहा है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वह पूरी तरह से सीज करने के बाद कहीं ना कहीं अब इस पर बड़ा केस हो सकता है और इस पर दावा ठोका जा सकता है कि यह आखिरकार मंदिर ही था और मंदिर ही है। अब जिस तरीके से भोले बाबा मिल चुके हैं तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे अब वो चीज सामने आ गई है और इसी चीज से ये कहीं ना कहीं ये डरते थे। जब जिस तरीके से जो मुस्लिम समाज की जो इसकी देखरेख इम्तियाज जो कमेटी करती है उसने कहा था कि हमने कुएं की सफाई की, वहां पर कुछ नहीं मिले, तो ये आशंका जरूर जताई जा सकती है कि इन्होंने जब कुएं की साफ सफाई की होगी या फिर मस्जिद की साफ सफाई रख रखाव में जब कर रहे होंगे तो जब इनको जरूर इन साक्ष्यों को देखा गया होगा और इसी वजह से जो ये साक्ष्य वहां पर थे इसी वजह से इस पर ये कड़ी प्रतिक्रिया कर रहे थे कि इसके अंदर वीडियोग्राफी ना की जाए और ये पब्लिक डोमेन में ये चीजें ना आए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोर्ट ने भी नाराजगी व्यक्त की थी, एक आरपी सिंह जो वकील थे उनको रोक दिया गया, लास्ट आखिरी दिन उनको नहीं भेजा गया, उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि ये अंदर की बातें बाहर पब्लिक डोमेन में ये भेज रहे हैं, इसलिए उनको रोक दिया गया। उसके बाद जो आज सर्वे हुआ उसके अंदर जो हैरानी वाली बातें हैं, वो हैरानी वाली चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं सामने आई हैं और यही एकमात्र डर था कि इसके अंदर वीडियोग्राफी ना की जाए। आज वो वीडियोग्राफी ने यह साबित कर दिया कि वो ज्ञानवापी का जो मंदिर है और उसके अंदर जो नंदी बैठे हैं और वो नंदी का जो इशारा था ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं वो उधर ही है और वहीं उसी के अंदर भोले बाबा विराजमान है। 3 दिन के सर्वे के बाद वहां से ऐसी हैरानी वाली चीजें निकली और वहां से अंदर जो कुआं है उसमें कैमरा डाल करके उसकी वीडियोग्राफी कराई गई और वहां जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा कि हमारे बाबा मिल गए हैं। अब बाबा मिल गए हैं तो नारेबाजी होना बहुत जरूरी थी और क्यों ना हो, और वहां पर हर हर महादेव के नारे लगे और उसके बाद वहां से हिंदू पक्ष में बड़ी एक खुशी का माहौल बना। अब जो विष्णु जैन है जो पिटिशन करता है वो कह रहे हैं कि अब हम इस पर बाबा भोलेनाथ के मंदिर का दावा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार हैं इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि यहां पर अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है कि जो मस्जिद के पीछे वाली पश्चिमी दीवार है उसके पीछे जो दीवार है उस पर पूरे मंदिर का जो कलाकृति और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सेफ रखा गया है, इसीलिए कि कल को जब दावा ठोका जाएगा तो ये दीवार भी उसमें पूरा महत्व दिखाएगी और जितने भी काशी विश्वनाथ के जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं उसको देख करके यही कहते हैं कि आखिरकार मोहम्मद गौरी ने क्यों तोड़ा था मंदिर। आखिरकार कहते हैं कि जो आक्रांता थे इन लोगों ने इस मंदिर को क्यों तोड़ा गया था। जब हिंदुओं के मंदिर की बात आती है और हिंदुओं की आस्था की बात आती है तो मंदिरों पर ही क्यों प्रहार किया जाता है। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर 40 से 60 हजार मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और अगर बात मंदिरों की जाए तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको ध्वस्त करके मस्जिद बना दिया गया और केरल के अंदर कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें जो मंदिरों के जो अवशेष हैं वो अब दिखाई भी दे रहे हैं।
इसके बावजूद भी ओवैसी इस बात की रट लगाए हुए हैं कि संविधान में कानून है 1991 का, और उस 91 के हिसाब से आप आस्था के हिसाब से नहीं चल सकते, हमें संविधान के हिसाब से चलना होगा। ये वही लोग हैं सीए एनआरसी के नाम पर संविधान की दुहाई देते हुए और संविधान और तिरंगा को बचाने की बात करते हैं, परंतु सीए कानून जो आता है उसकी बात नहीं मानते। यह सबसे बड़ी बात है। अगर इनके हिसाब से संविधान कहे कि 1991 में किसी भी धर्म स्थल को बदला नहीं जा सकता, तो संविधान की दुहाई देंगे। अगर कानून में सीए का कानून बन जाता है तो कहेंगे कि संविधान की हत्या की गई, लोकतंत्र ने हत्या कर दी, इस तरह की बात करेंगे। किस संविधान को मानेंगे आखिरकार? ये ज्ञानवापी जो मस्जिद है, आज मंदिर के लिए पूरा प्रमाण मिल चुका है कि भोलेनाथ उस कुएं के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नंदी की बात हो रही है कि नंदी उधर ही बैठे होते हैं जिधर शिवलिंग होता है, तो आखिरकार नंदी ने इशारा कर ही दिया कि इसके अंदर कुआं है, कुएं के अंदर शिवलिंग है। ये वही जो बात ज्ञानवापी, जो संस्कृत का वर्ड है उसको ज्ञान का कुआं कहा जाता है, वो आखिरकार आखिरी सर्वे में वहां पर उस कुएं के अंदर भोलेनाथ की तस्वीर भी मिल गई। अब इससे जो हिंदू पक्ष के पक्षकार हैं उन्होंने कह दिया कि अब इस पर हम दावा ठोकेंगे कि आखिरकार ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार किस मुंह से ये कहेंगे कि हमारे ऊपर ये इस तरह का प्रहार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक ये लोग कहते आए हैं कि मुसलमानों का दोहन हो रहा है, इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस तरह की चर्चाएं भी बड़ी होती रहती है। क्या आखिरकार जिस घर में हम रहते हैं और उस घर पर जबरदस्ती आप कब्जा कर लें, तो अगर उस कब्जे को हम छुड़वाने की बात करें, क्या किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार हो सकता है? आखिरकार वो बाबा का घर है। जिस तरीके से बताया जाता है, इतिहासकार भी चर्चा करते हैं कि जब भोलेनाथ पार्वती को वहां पर बैठ करके कथा सुना रहे थे, उसी को श्रृंगार गौरी मंदिर कहा जाता है। एक दिन के लिए पूजा करने के लिए उस मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए अनुमति थी। जब महिलाओं ने लगातार उसे पूजा करने के लिए वहां पर अनुमति मांगी, तो उसके बाद यह वीडियोग्राफी की बात आई। आखिरकार उस एक दिन के लिए क्यों अनुमति थी? आखिरकार वहां पर गौरी श्रृंगार मंदिर था, इसलिए एक दिन के लिए वहां पर अनुमति दी गई थी कि आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। जब महिलाओं की आस्था की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमें तो डेली पूजा करनी है, तो उसके बाद वीडियोग्राफी का आदेश हुआ। आदेश होते ही विचलित हो गए, मौलानाओं ने धमकियां देनी शुरू कर दी। एक मस्जिद खो दी है, दूसरी मस्जिद नहीं छीनने देंगे, इस तरह की धमकियां। हम चुप नहीं बैठेंगे, रोड पर निकल आएंगे। तो रोड पर निकलोगे तो तब संविधान काम नहीं करेगा, कानून काम नहीं करेगा, तब भीड़ तंत्र काम करेगा। इस तरह की इनकी विचारधारा। जब लोअर कोर्ट ने कमिश्नर फाइनल किया तो उसके ऊपर भी विवाद खड़ा किया कि अजय मिश्रा को हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? तुम्हारे हिसाब से काम किया जाएगा? कानून है, कानून के तरीके से काम किया जाएगा। और आज वो कानून काम कर रहा है तो बिलबिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आज बनारस के अंदर जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बोलने से कतरा रहे हैं, कैमरे के सामने से भाग जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दे रहे। कारण कि उनकी दाढ़ी के अंदर तिनका निकला है, वो किस मुंह से बात करेंगे? आखिरकार इसी तरीके से, जिस तरीके से औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त किया और मस्जिद बनाई, आज वो समय है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। जहां जहां अतिक्रमण किया गया, मंदिरों के ऊपर प्रहार किया गया, आज उनको वापस लाया जाएगा, उसी सेब में लाया जाएगा जिस सेब में पहले थे। उन आक्रांता को बिल्कुल नहीं झेला जाएगा। और वकालत किसकी करते हैं? औरंगजेब के वंशज बनते हैं कि उन्होंने बनाया था, हम संभाल के रखेंगे। ऊपर से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में, हम कोई किराएदार नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। एक तो कहते हुए चले गए कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो हिंदुस्तान जिसके बाप का है उसको प्रमाणित तो करने दो, उसको कोर्ट में तो जाने दो। अब कोर्ट में जाते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार भोलेनाथ का मंदिर मिल ही गया, और वो दिन देरी नहीं होगी जिस दिन पूरा जो काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर पूर्ण रूप से हिंदुओं के पक्ष में होगा। जिस तरीके से राम मंदिर मिला, इसी तरीके से अब कहीं ना कहीं मथुरा की जो चर्चा है उस पर भी बड़ी तेजी से चर्चा होने लगी।
उसके बाद ताजमहल है, ओवैसी खुद बताते जा रहे हैं ताजमहल पे भी करोगे, फिर कुतुब मीनार पे भी करोगे, महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं, फिर लाल किले को भी मंदिर बनाओगे। तो इस तरीके की बताते तो खुद ही हैं, फिर उसके बाद हिंदू पक्ष तैयार हो जाते हैं। जग भी रहा है हिंदू, कह रहा है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और हम अपना अधिकार खुद लेकर के खड़े होंगे। तो आखिरकार काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो पूर्ण रूप से उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर उसको छुपाया गया। आखिरकार यही डर था कि उसके अंदर वीडियोग्राफी ना करने दिया जाए। इसी डर से वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। जब 3 गुंबदों के अंदर जब वीडियोग्राफी होती है तो वहां पर भी जो मंदिरों के अवशेष हैं वो प्राप्त किए गए। घंटी, घड़ियाल, मगरमच्छ की मूर्ति वहां पर बनी हुई है, इस तरह की तस्वीरें उसके अंदर से मिल रही हैं। तो आखिरकार क्यों ना दावा किया जाए ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है? क्यों विचलित हो जाते हैं जब कोई अपना अधिकार मांगता है? तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।